हेलो टॉपर्स, यश भैया दिस साइड। फाइनली गुरु भैया की एमसीक्यू सीरीज आ चुकी है आपका एमसीक्यू का डर भगाने। जाओ उसको देखो और 100 और 100 अपने बोर्ड्स के एग्जाम में लेके आओ। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। हेलो एंड वेलकम टू द ज्योग्राफी की सेकंड बुक की पहले चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज की वीडियो। इस वीडियो में हम इतने अच्छे से सारे एमसीक्यूज कर लेंगे कि तुम्हें एमसीक्यूज के लिए किसी और जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन के साथ। एक कॉपी और पेन लेके बैठना, सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा, तुम आंसर लिख लेना, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। लास्ट में कमेंट करके जाना स्कोर अपना। व्हाट वाज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस हमारे यहाँ पे हुआ था। बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आंसर है 1210 मिलियन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई गेस सबको फुल मार्क्स मिला होगा पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट कंप्लीट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्लीट। तो जो पहला कंप्लीट हमारे यहां पे सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। अगेन आई एक्सपेक्ट कि सबसे बनेगा ये क्वेश्चन। हाउ फ्रीक्वेंटली आर सेंसस ऑपरेशंस टिपिकली हेल्ड इन इंडिया टू कलेक्ट पॉपुलेशन डेटा। इसका आंसर भी बनना चाहिए। इसका आंसर है हमारा एवरी 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, which set of states along with Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Gujarat account for 76% of India's total population। मतलब अब हमें वो वाले ढूंढना है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऑप्शंस को देख रहा हूँ मुझे तुरंत अपना हाईलाइट हो रहा है वो वाला आंसर जो सही है, और वो है बी, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड इसमें आपको हर एक स्टेटमेंट को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसके बाद जो जो सही वाले होंगे उन वाले ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। ये वो वाले एमसीक्यूज होते हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। स्पेशली अगर आपने रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप करी है तो इसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वीडियो को फटाक से पॉज करके इसको जल्दी से रीड मार लो, अपना आंसर कॉपी में लिख दो, और अब मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन वगैरह भी ऐड करता जाऊंगा ताकि आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो जाए। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, नॉर्थ प्लेन्स, डेल्टास, कोस्टल प्लेन्स एग्जिबिट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। ये हमने चैप्टर में देखा है कि ये एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि इन रीजन्स में एज कंपेयर टू हिमालयास या फिर बाकी रीजन्स थोड़ी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और वाटर अवेलेबिलिटी वो अच्छा है। तो ए ऑप्शन तो सही है। बी, उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग स्टेट्स। अब भी ऊपर हमने इसका ही एक एमसीक्यू देखा है, तो ये वाला भी सही है। थर्ड, the density of population of India increased from 117 persons square kilometer to 1951 में 382 persons per square kilometer। तो ये वाला भी सही है कि 1951 में हमारे इतनी पॉपुलेशन की वो थी डेंसिटी, लेकिन 2011 आते आते इतनी बढ़ गई। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है आपको। इसका भी एमसीक्यू बन सकता था कि भाई 1951 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। चौथा स्टेटमेंट, अब इतना तो ऑप्शन में ही नहीं है कि चारों स्टेटमेंट सही होंगे, तो हमें तो पहले ही समझ में आ गया कि चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे दिमाग भी आप कभी कभी लगा सकते हैं, लेकिन स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नहीं नहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत था। ए, बी एंड सी, मतलब सी वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 फेजेस के बारे में पूछ रहा है। हमारे जो सारे फेजेस हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। आपका पूरा एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यू भी बनते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। फटाक से पढ़ो, अपना आंसर यहाँ पे लॉक कर दो, और उसके बाद मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। वैसे इन वीडियोस को ना हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो मैंने पहले किया कि मैं सारे रीड भी मार रहा हूँ, दूसरा कि मैं सीधे आपको आंसर बता दूं कि इसमें भी हमारा सही आंसर कौन सा है, हमारा सी वाला। तो आपको कौन सा स्टाइल ज्यादा पसंद आता है, जहां पे मैं डिस्क्रिप्शंस ऐड कर रहा हूं या फिर जहां पे हम ज्यादा जल्दी जल्दी वीडियो को कवर कर रहे हैं? जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको आगे से मैं कंटिन्यू कर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल and socio-economic factor is not listed as influencing
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा नहीं करता है? तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तो करता है, आई गेस आपने पहले अपना आंसर लिख लिया है। एग्रीकल्चर तो करता है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करता है, जो सी वाला है इट इज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया जनरली हैज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स? तो इसका आंसर हमें पता है कि जो हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स जो है वो वेल सूटेड है एंड हेंस पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट यूटी हैड अ वेरी स्मॉल शेयर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, सिर्फ इतना इनका शेयर था डिस्पाइट हैविंग अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया? आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि डेंसिटी जो पॉपुलेशन की हम मेजर करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स पर वॉट, अगर अभी तक आप ध्यान दे रहे थे तो पहले भी ऐसा एक एमसीक्यू में ऑप्शंस हमने देख लिए थे, पर स्क्वायर किलोमीटर की हम बात करते हैं, तो ए इसका सही आंसर है। व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011, इसको भी हम देख चुके हैं कि 2011 में कितनी बढ़ गई थी, ऑप्शन नंबर सी 382 persons per square kilometer. Which state registered the lowest density of population in 2011 with 17 person per square kilometer? ये याद रखना, इसका आंसर क्या है हमारा 321 अरुणाचल प्रदेश। मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाथ रख दिया था, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, हाथ अपना ऊपर नीचे रखा करूंगा ताकि आपको आंसर लीक ना हो। क्वेश्चन नंबर 13, विच रीजन रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2011 विद इतना पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर? मैंने आपको बोला ना ये वीडियोस आपके रिवीजन का भी काम करेंगी, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि 2011 में 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर किसकी वो थी? तो आपको याद रखना है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये जो डिटेल्स हैं वो आप अपने आंसर में भी मेंशन कर पाओगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा एज अ रिवीजन का काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बाय व्हाट? तो इसके आंसर को फटाक से लिख लो, इसका सही आंसर है नेट कल्टीवेटेड एरिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट ग्रुप कंस्टिट्यूट्स एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन व्हेन कैलकुलेटिंग एग्रीकल्चरल डेंसिटी? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फैमिली मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिफाइंड एज? ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप फटाक से अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको डिटेल ऑप्शंस में आपको ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के लिए डेफिनेशन मिलेगी, उसको आप टिक कर देंगे। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो सीधे ए तो गलत लग रहा है, डी भी गलत लग रहा है, तो डबल पॉपुलेशन डबलिंग टाइम के बारे में डिटेल दे रहा है। सही जो आंसर लग रहा है वो है हमारा बी, द चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसका क्वेश्चन आएगा तो यही डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं। 17 पे खतरा, देखते हैं कितने लोगों का ये आंसर सही होता है। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज the two main components, natural and induced. What factors explain the induced components? तो induced component में death of birth rate नहीं आती है, क्या आता है? Migration आता है। 18th, what was annual growth rate of India's population in 2011? इस टाइप की जो डिटेल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 1.64। 19th, टाइम टेकन बाय पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। अब भी मैंने आंसर बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1921 is referred to as the period of what kind of growth of India's population? तो ये वो पीरियड था 1901 वाला जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, तो इसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट और स्टेशनरी ग्रोथ वाला पीरियड, क्योंकि डेथ रेट वगैरह बहुत हाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग विच डिकेड डिड इंडिया रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? याद रखना इस डिटेल को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली थी बी 1911 to 1921। व्हाट वर द प्राइमरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स ड्यूरिंग द फेज 1? तो फेज 1 में हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी डिटेल्स आप याद रख सकते हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके कारण हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा हाई था। क्वेश्चन नंबर 23, द डेकेड्स 1921 to 51 आर कैरेक्टराइज्ड
बाय व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ। तो याद रखना इस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, एक स्टेडी ग्रोथ हो रही थी। इसके बाद 1951 और 1981 में किस टाइप की ग्रोथ हुई, यही वो पीरियड है भाई जिसने पूरा कचड़ा कबाड़ा करना चालू कर दिया। इस टाइम पे हमारे यहाँ पे कहाँ चला गया हमारा ऑप्शन, एकदम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई अपनी पॉपुलेशन से हम भी हैं वो पॉपुलेशन, लेकिन तो क्या कर सकते हैं, बट परेशानी तो है भाई। देखो 25th, द स्लोइंग डाउन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आफ्टर 1981 इज अट्रीब्यूटेड टू डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ विच फैक्टर। कौन सा फैक्टर अट्रीब्यूट कर रहा था जिसके कारण हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो अब नीचे जा रही थी। तो इसका आंसर याद रखेंगे आप, जो क्रूड बर्थ रेट है ये नीचे जा रहा था, जिसके कारण हमारी पॉपुलेशन भी नीचे जा रही थी। 13 दूनी 26, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोजेक्शन, उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया था 2025 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो इसका आंसर लिख लो, इसका सही आंसर है 1350, इनका प्रोजेक्शन था 1350 मिलियन। 27th, विच स्टेट रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इतना पॉपुलेशन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ग्रोथ रेट कहाँ पे, इन द कंट्री ड्यूरिंग 1991 टू 2001 के डेकेड में। तो याद रखना ये केरला में हमें लोएस्ट देखने को मिलता है इस पीरियड में। ड्यूरिंग द 2001 एंड 2011 डेकेड, द ग्रोथ रेट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो थे वो एक लोअर फिगर शोकेस कर रहे थे एज कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड। और सबसे ज्यादा जो फॉल था 6.7% का, वो कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड किया था। तो सबसे बड़ा जो फॉल था 2001 टू 2011 के डेकेड का, ये हमारे महाराष्ट्र ने रिसीव किया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग टू द एडोलेसेंट एज। 10 to 19 साल के बच्चे 2011 में कितने परसेंटेज थे। तो याद रखना बी 20.9% थे। नेशनल यूथ पॉलिसी जो हमारी आई थी उसने यूथ को किस एज ग्रुप में डाला था। हम भी जवान हैं भाई, अभी तो हमारी जवानी चल ही रही है। याद रखना कि 15 to 29, मैं भी अभी 23 का हूँ, तो हमारी भी जवानी अभी चल रही है, तुम्हारी भी जवानी अभी चल रही है। बुढ़ापा लगने लगा है घुटनों के हालात देख के, बट चल रही है जवानी हमारी। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एनालिसिस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एज एंड सेक्स, लिटरेसी एंड एजुकेशन, हाँ जी ये तो है, ये भी है। ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल हाँ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। आई गेस सबसे ये वाला आंसर बन जाएगा 68.8%। थोड़ा सा बढ़ जाता ना तो इजी हो जाता है याद करने के लिए, पर चलो। विच टू स्टेट्स आर साइटेड एज हैविंग अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अपना स्टीरियोटिपिकल दिमाग दौड़ाओ और उसके बेसिस पे इसका आंसर तुम कर सकते हो। अगर नहीं भी बनता है तो हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। व्हाट इज द साइज, आई डू नॉट प्रमोट एनीथिंग रॉन्ग भाई, लेकिन ज्योग्राफी में ये काम करेगा भाई, तुम्हारा स्टीरियोटिपिकल दिमाग तो हेल्प करेगा तुक्का लगाने में कभी कभी। व्हाट इज द साइज ऑफ विलेजेस इन केरला एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एज कंपेयर टू हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब ये वाले क्वेश्चंस में डेटा याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इन एमसीक्यूज के थ्रू आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्या ये लेस देन 200% था, नहीं। मॉडरेटली स्मॉल, नहीं। एज हाई एज 17,000%, हाँ जी हाँ, इसको याद रखना। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011। ऑब्वियसली अभी हमने रूरल पॉपुलेशन का देखा, जो बाकी था वो हमारा अर्बन पॉपुलेशन 31.16%। 36 बोल रहा है, विच रीजन हैज सीन द डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन रिमेन लो। अरे भाई इसका स्पॉइलर थोड़ा सा गलती से टिक हो गया है लगता है। इसका स्पॉइलर है ये वाला, जहां पे हमें मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स में ये चीज देखने को मिलती है कि जो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन है इट इज लो, ये याद रखना। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितनी लैंग्वेज हमारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है और बेसिक डिटेल है, आपको पता होना चाहिए कितनी लैंग्वेजेस बताई गई थी। तो आप याद रखेंगे 179। विच लैंग्वेज ग्रुप हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर। सबको इसका आंसर पता होगा। संस्कृत, बोडो, मणिपुरी तो लोएस्ट में आती हैं। हमारा हाईएस्ट कौन सा है, हिंदी। थोड़े इजी ऑप्शंस यहाँ पे डले हुए थे, किसी को नहीं भी पता था तो वो यहाँ पे इजीली आंसर कर सकता था। विच लिंग्विस्टिक ग्रुप इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। अगेन एक इजी क्वेश्चन, हमारा लार्जेस्ट हमारा बताया जाता है
इंडो आर्यन। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन सा फैमिली देखने को मिलता है। तो वो बॉक्स में आपने इसकी पूरी डिटेल्स बहुत सारी देखी थी, अगर आपने अच्छे से उस बॉक्स को पढ़ा हुआ है तो सेकंड लार्जेस्ट हमें कौन सा देखने को मिलता है, हमारा द्रविडियन। क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अब क्रिश्चियन पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा एंड केरला में भी है, एंड इसके अलावा हिल स्टेट्स ऑफ विच रीजन में हमें देखने को मिलता है, तो हमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड रीजन में इनका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। जैन्स हैव मेजर कॉन्सेंट्रेशन, मेरे घर के बाजू में रहते हैं, प्राइमरली इन अर्बन एरियाज ऑफ विच 3 स्टेट्स। लेकिन मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ कि मध्य प्रदेश में इनका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत है बनी है भाई, लेकिन इसका आंसर है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। असर्शन रीजन में फटाक से हम दोनों को पढ़ लेते हैं। द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टाज एंड कोस्टल प्लेन्स एग्जिबिट अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंपेयर टू द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न स्टेट्स और द हिमालयास। असर्शन तो सही है, तो ए हमारा सही है, ये याद रखना। रीजन देख लेते हैं, क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमिन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण इन रीजन्स में हमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो किस चीज में टिक लगा के आओगे, जब दोनों ही सही हैं और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए में आप टिक लगा के आओगे कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब सेम चीज इसके लिए भी कर लेते हैं। वैसे जो सी एंड डी ऑप्शन है ना, ये सबसे इजी ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में, और ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम देखते हैं। डिकेड्स फ्रॉम 1951 टू 81 आर referred to as the period of population explosion in India। ये तो हम समझते हैं सही है। This rapid growth was caused by a swift fall in mortality rate, सही, coupled with a high fertility rate, further facilitated by developmental activities ensuring improved living condition। ये भी एकदम सही है और सही रीजन भी है पहले वाले स्टेटमेंट का, तो अगेन लगा देना A and R are true and it is the correct explanation। The population of India is divided into which 3 groups based on economic status। तो पूरा हमारा पैराग्राफ है हमारी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कि 3 ग्रुप्स कौन से हैं, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्कर्स। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि 2011 में नॉन वर्कर्स कितने थे। फटाक से अपना आंसर लिख दो, इसका सही आंसर है अबाउट 60%। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, 51.9%। ये नंबर आप याद रख सकते हैं, तो ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ रहा है, व्हाई डज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन एरियाज ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, मैं सीधे आपको आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर ये है कि जहां पे लोअर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट होता है, वहां पे लोग सब्सिस्टेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए काम करते हैं। तो ये जो बी वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, अरे यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर हो गया, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड फॉर सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज। तो जहां पे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी। वर्कर्स एंगेज इन नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि सारे लोग किस कैटेगरी में आते हैं। आंसर है अदर वर्कर्स की कैटेगरी में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन इंडिया। फीमेल वर्कर्स आउटनंबर द मेल वर्कर्स, नहीं। सोसाइटी में आप देखोगे, आप समझ जाओगे ऐसा तो सीन बिल्कुल भी नहीं है। मेल वर्कर्स आउटनंबर द फीमेल वर्कर्स, ये तो सीन सही लग रहा है। तो जैसे ही एक सही मिल गया इस टाइप के आंसर्स में, तो आपको तुरंत उसको टिक लगा देना चाहिए। लेकिन मतलब लगा सकते हो आप, क्या लगा देना चाहिए नहीं। मेरे हिसाब से कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है। सारे एक बार छोटे छोटे ऑप्शन है, सारे एक बार पढ़ने की हैबिट जरूर डाल लो, ताकि कभी भी गलती का चांस ना रहे। तो इवन तो आप समझ गए हो बी सही आंसर है, सी और डी को पढ़ के जरूर देख लो। क्या वो फीमेल टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करती हैं, नहीं। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं। मेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 2001 एंड 2011 के टाइम पीरियड में ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर की। क्या ट्रेंड था जो हमें देखने को मिलता है। तो ट्रेंड ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां पे सबसे ज्यादा पहले एम्प्लॉयड थे, वहां पे अब थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आ रहा था। तो डिक्लाइन वाला इट शोड अ डिक्लाइन में आप टिक लगा के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है, डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड वंस इंडिकेट्स अ सेक्टोरल शिफ्ट इन व्हाट
क्लाइमेट, इसको ऐसे ही काट सकते हो। लैंड यूज पॉलिसी, कोई सेंस नहीं है। हमारा आंसर क्या है? सी, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी हैव अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन विच सेंटर? ऑब्वियसली कोई दिल्ली जाता है क्या भाई एग्रीकल्चर करने के लिए? नहीं जाता है, वो अपने गांव जाता है। तो इन बड़े बड़े एरियाज में, हमारे दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे रीजन्स में कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है? टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है। विच हाई प्रोपोर्शंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इंडिकेट्स व्हाट फैक्टर? यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोपोर्शन ज्यादा क्यों है? तुम्हारे मीम क्यों बनते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा वो कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। विच पॉलिसी और सोशल कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट? तुमने चैप्टर में एक हमारा मेन पॉलिसी पढ़ा था गवर्नमेंट का, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विच स्टेट अमंग द पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 859 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011? याद रखना, इसका आंसर है केरला। अगला, अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो 57th को हम देख लेते हैं। जल्दी जल्दी बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लाइक कमेंट नहीं करोगे, फटाक से कमेंट करो, पहले कमेंट करो भाई, अब आगे बढ़ेंगे नहीं भाई। हो गया। विच फैक्टर्स हैज रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन? फैक्टर्स हमें बताना है राजस्थान में क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन हमें बढ़ती देखने को मिल रही है। तो हमने क्या देखा था चैप्टर में, मतलब हमने नहीं देखा था, हमने अलग अलग पढ़ाई करी थी। तो हमने देखा था कि राजस्थान में जब वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हुआ था, उससे हमें राइज देखने को मिलता है। पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला जो था वो इंप्रेसिव किन दो इवेंट्स के बावजूद वहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ हुई थी? तो वो कौन से इवेंट थे जो उसको और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना देते हैं कि इसके बाद भी यहाँ पे स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी? तो ऑब्वियसली क्विट इंडिया तो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, हमने देखा था कि बी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2 का ये टाइम पीरियड था, जिसके बावजूद यहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई थी। विच 3 स्मॉलेस्ट रिलीजन ग्रुप इन इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग? हमने देखा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा छोटे नंबर्स में था। 60 पूछ रहा है, हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फेज 3 वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम व्हाट कंट्रीज? तो जब इसका क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कौन से वो कंट्रीज थे जिनका जो माइग्रेशन हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को बढ़ा रहा था। आंसर है तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज एंड नेपालीज। इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फटाक से इस वीडियो को पॉज करके तुम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो, अपना आंसर कॉपी में लिखो, और सीधे मैं आंसर यहां पे बता रहा हूं। इसका आंसर है ए वाला। अगले वाले के लिए भी यही करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली तुमको आंसर दे रहा हूँ। तुमको जो स्टाइल ज़्यादा बेटर लगेगी उसके बारे में तुम कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसी स्टाइल को अडॉप्ट कर लूँगा। अब 62 का अगर आंसर तुमने लॉक कर दिया है तो इसका सही आंसर है बी, ए, बी एंड सी। 63rd का हमारा सही आंसर सीधे मैं बताऊंगा इन 3, 2, 1। इसका सही आंसर है डी, ए, बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। अब एक और असर्शन रीजन आया है, द वर्क पार्टिसिपेशन रेट tends to be higher in states और areas with lower levels of economic development in India। एक MCQ हमने ऊपर इसका देखा था, हमने बात करी थी कि हाँ भाई ऐसा तो होता है। उस MCQ में हमने रीजन देखे थे। इसका रीजन क्या बताया हुआ है? इन एरियाज में मैनुअल वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यही वहां पे आंसर था। तो एक्सप्लेन तो सही तरीके से कर रहा है, तो हेंस ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मैच द फॉलोइंग आ गया है। मैच द फॉलोइंग करने में मेरे को बड़ा भी लगता है, मजा भी आता है। देख लेते हैं। फेज 1 में हमें पता है मामला स्टैग्नेंट था। फेज 1 का आंसर है 2, तो 1 का 2 एक इसमें है, एक लास्ट वाले में, तो 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हमारे। अब एक और हमें पता लग गया तो हो गया हमारा एमसीक्यू। फेज 2 में हमें क्या देखने को मिलता है? 4th स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो फेज 2 4th लो, फर्स्ट वाला जो है हमारा वो सही आंसर है। अगर आप लास्ट में एमसीक्यू कर रहे हैं और कम टाइम बचा हुआ है तो ऐसे करके आप तुरंत आंसर फिगर आउट कर सकते हैं। बाकी मुझे रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही रखना चाहिए कि पूरे ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आंसर करो, क्योंकि कभी कभी
थोड़ा सा सिली मिस्टेक के चक्कर में आपका पूरा मार्क जा सकता है। तो इसलिए जब आप एग्जाम में टिक करेंगे तो पहले चारों पढ़ना, उसके बाद अपना आंसर लगाना। लेकिन मैंने बता दिया कि कैसे आप एक बार फटाक से भी इसको फिगर आउट कर सकते हो। अब अगला अगेन हमें मैच द फॉलोइंग हिंदूज, हमें पता है ये हाईएस्ट नंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मेजर ग्रुप 70 to 90%। तो 1 का आंसर क्या है? 4। अगेन अरे लो, सारे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि 1 का आंसर 4 सिर्फ एक ही में बताया गया है। लेकिन अगेन अगर आपको ये डिटेल्स याद नहीं है तो पॉज करके इसको एक बार पढ़ लो ताकि आपको डिटेल्स याद रहे। एंड नीचे आंसर भी दिख रहा है तो मैच करके आप अपनी सही डिटेल्स याद कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि एक ही फिगर आउट किया और उसी से पूरा एमसीक्यू बन गया। 67 इंडो यूरोपियंस हमें पता है हाई नंबर्स में थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा 1 का मैच होगा 3 के साथ। 1 का मैच 3 किसके साथ हो रहा है? एक बी में हो रहा है और डी में हो रहा है। एक और हमें देखना पड़ेगा। द्रविडियन हमारे सेकंड हाईएस्ट, यहाँ पे 21%। तो अब इतने में तो आंसर मिल ही गया होगा। सेकंड का यहाँ पे 4th टिक है, यहाँ पे 2 है। तो ये देखो हमारा सही आंसर। बाकी अगर आपको याद नहीं था तो एक बार चेक कर लो और याद रख लो। अगला हमारा 68 फाइनल क्वेश्चन आज का हमारा, बुद्धिस्ट आर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली इन विच मेजर स्टेट। इसका आंसर मैं बताऊं उसके पहले थैंक यू सो मच हम लोग को इतना प्यार दिखाने के लिए। आप हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लेकिन कई बार आप कमेंट करना भूल जाते हो। तो ये एक और रिमाइंडर है। और एक और चीज़, अगर आपको हमारे फंसना पक्का है कि पीडीएफ चाहिए तो thetwinbros.in पे आप जाएंगे। वहाँ पे हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के फंसना पक्का है डल चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे और रिसोर्सेज डल चुके हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं जो आपको thetwinbros.in पे मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट करना मत भूलना। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देवटेन गुरिया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।